कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम ऐसी गलती कर रहे होते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं और जो भी हम काम करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, वो हम अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। पर कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के सोशल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पे होता है। आज इस वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन दिस चैनल I share about spirituality, mindfulness, law of attraction and anything that can help you align your mind, body and soul. अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आज एक कहानी शेयर करूंगी और ये कहानी है एक स्कूल की जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। एक दिन एक टीचर ने अपनी क्लास के स्टूडेंट को एक होमवर्क दिया और कहा कि आप सबको ये लिख के लाना है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपको ये रीजन भी मेंशन करना है कि आप वो क्यों बनना चाहते हैं। सभी बच्चों ने अपने ड्रीम्स लिख के लाए और उनमें उन्होंने लिखा, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई पायलट बनना चाहता था। बट उनमें से एक बच्चा ये लिखकर लाया कि वो बड़ा होकर मोबाइल फोन बनना चाहता है और वो मोबाइल इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे लगता है सब लोग मोबाइल को बहुत प्यार करते हैं, उसको अपने दिल के क्लोज रखते हैं। अगर मोबाइल खराब हो जाए तो तुरंत उसको फिक्स करने के लिए लेके जाते हैं या फिर नया फोन खरीद कर ले आते हैं। अपने दुख सुख उसके साथ शेयर करते हैं, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते। और तो और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका मोबाइल पूरी तरह से चार्ज्ड है। सोने जाएं, कहीं बाहर घूमने जाएं, खाने जाएं, कहीं भी जाएं, उसे अपने पास ही रखते हैं। इसलिए वो बड़ा होकर मोबाइल फोन बनना चाहता है सो दैट वो अपने पेरेंट्स के क्लोज रह सके। जब टीचर ने ये आंसर पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो घर आईं और घर आकर अपने हस्बैंड से उन्होंने इस इवेंट के बारे में शेयर किया। तो हस्बैंड ने उन्हें कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो सकता है उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत बिजी हों, उनके पास टाइम ही ना हो अपने बच्चे के लिए। तो टीचर ने कहा, दुख तो इसी बात का है कि वो बच्चा कोई और नहीं, वो हमारा बच्चा है। ये सुनने के बाद हस्बैंड स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि अनजाने में वो कैसी गलती कर रहे हैं जिसका असर उनके बच्चे के ऊपर इतना गहरा पड़ा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देते हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो नहीं दे पाते और वो है हमारे समय की। हम अपने बच्चों को जब समय देते हैं तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में इसका असर पड़ता है। जैसे वो इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। जब हम बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो उनको एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को और वो बता पाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। उनकी इमोशन स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी डिप्रेस नहीं होते, लोगों के बहकावे में नहीं आते, वो आपके साथ हर बात खुल के शेयर कर पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ईजिली अवेलेबल हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो लव्ड फील करते हैं। दूसरा, खेल खेल में नई चीजें सीख लेते हैं। जैसे एज अ फैमिली जब हम एक दूसरे के साथ कोई गेम खेलते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो शेयरिंग सीखते हैं, उनको कंपैशन डेवलप होता है, उनको एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये सारी स्किल हमारी लाइफ स्किल हैं जो कोई स्कूल नहीं सिखा पाता। बट एज अ फैमिली जब हम एक दूसरे के साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि वो कुछ सीख रहे हैं, बट वो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन उस टाइम पे सीख रहे होते हैं। तीसरा, वो आपको रोल मॉडल समझते हैं।
तो जैसा आप बिहेव करते हो वैसे ही आपका बच्चा भी बिहेव करता है। तो अगर आपका बच्चा देख रहा है कि दिन भर आप फोन पे हैं, दिन भर आप टीवी देख रहे हैं, तो वो भी वही करना, जाने अनजाने में वही काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यही सही है, यही एक राइट वे ऑफ लिविंग है। इसलिए हम सबको एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आज के इस वर्ल्ड में हम सब बिजी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जहाँ पे किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, लेकिन समय हमें कॉन्शियसली निकालना होगा और वो हमें एक रूटीन के थ्रू निकाल सकते हैं। हमको एक समय फिक्स कर देना होगा कि हम सब इस टाइम पे एक दूसरे के साथ बात करेंगे। वो टाइम हो सकता है डिनर का टाइम। डिनर के टाइम सब ऑफिस से आ गए होते हैं, हम सब घर में होते हैं, तो उस टाइम पे जब आप सब डिनर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। उस समय पे आप कोई फोन कॉल अटेंड नहीं करें, कोई टीवी नहीं चलेगा, कोई और दूसरा तीसरा कोई भी काम नहीं होगा घर में। सब एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर करेंगे और अपने दिन के बारे में शेयर करेंगे। या वो टाइम हो सकता है सोने से पहले, बच्चों के बेड टाइम के पहले आप उनके पास जाकर उनके साथ बात करके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, उनको कोई स्टोरी रीड कर सकते हैं, जैसा भी आपके बच्चे को पसंद हो या आपको पसंद हो, पर मेक श्योर कि आप वो टाइम निकालें। तीसरा, आप वीकेंड पे एक दिन फिक्स कर सकते हैं कि सैटरडे या संडे में से एक दिन फैमिली टाइम होगा, जहाँ पे हम एज अ फैमिली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे और घूमेंगे, एक्टिविटी करेंगे या जो पसंद हो वो करेंगे, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, बात करेंगे, फोन या किसी अदर काइंड ऑफ गैजेट्स का यूज नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। आखिरकार ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सो टेक टाइम आउट फॉर योर किड्स एंड ये आपके बच्चों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाएगा और उनकी मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।